दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है साइंस बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि रियलिटी या सिर्फ इल्यूजन। क्या समझते हैं आप इस बारे में? चलिए आज बातें करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वही चीज़ सिर्फ आपकी लाइफ में आने लगती है? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है या फिर इसका कोई साइंटिफिक बेस भी है? तो चलो इस कॉन्सेप्ट को एक साइंस की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि समझने में थोड़ा इजी हो। नंबर 1 है थॉट्स आर एनर्जी, यानी कि क्वांटम फिजिक्स का मैजिक। साइंस कहती है कि हर चीज़ एनर्जी है, इंक्लूडिंग आर थॉट्स। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी एनर्जी वेव्स से बने हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में स्ट्रांगली सोचते हैं तो हम एक स्पेसिफिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स में वाइब्रेट होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी स्पेशल पर्सन या सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो अक्सर देखा गया है कि या तो वो इंसान आपको कॉल कर लेता है या कोई सिमिलर सिचुएशन लाइफ में क्रिएट हो जाती है। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक फॉर्म हो सकता है जिसमें आपकी एनर्जी किसी और सिमिलर एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है। नंबर 2 है RAS, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी सिंपल भाषा में कहें तो आपका ब्रेन फिल्टर। आपके दिमाग का एक पावरफुल पार्ट होता है RAS, जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि आपके सराउंडिंग्स से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए और कौन सी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रेड कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको रोड पर सडनली हर जगह रेड कार ही दिखने लगेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड उसी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके दिखाता है जो आपके थॉट्स से मैच करती है। और इसी प्रिंसिपल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब आप किसी गोल पर फोकस करते हैं तो RAS आपको वही चीज़ें दिखाता है जो उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नंबर 3 है मिरर न्यूरॉन्स, यानी कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के इमोशंस और एनर्जी को कॉपी करने लगते हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव, एनर्जेटिक और सक्सेसफुल इंसान के साथ वक्त बिताते हैं तो आपका ब्रेन उनके माइंडसेट और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से जब आप खुद को ऑलरेडी सक्सेसफुल या हैप्पी फील करते हैं तो आपकी एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही हो जाती है और आप नेचुरली वैसे लोग और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हैं। नंबर 4 है इमोशनल फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और साइंस भी इसी बात पर सपोर्ट करती है। आपके इमोशंस का एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन पर होते हैं और लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मेरी लाइफ हमेशा स्ट्रगल से भरी है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चले जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करने लगते हैं क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड यही सब बातें चल रही हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी इमोशनल फ्रिक्वेंसी को हाई रखना पड़ेगा। नंबर 5 है टेकिंग एक्शन, यानी कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, क्योंकि साइंस ये भी कहती है सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस डायरेक्शन में एक्शन भी लेना पड़ेगा। जब आप किसी गोल के बारे में सोचते हैं और
उस पे बिलीव करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ और आइडिया देने लगता है जो आपको उस गोल तक ले जा सके। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और नए स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तभी यूनिवर्स आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। सो द फाइनल थॉट इज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिक ट्रिक नहीं है जो बिना एफर्ट के आपकी लाइफ में चेंज कर देगा। ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी पर बेस्ड है। अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को अलाइन करते हैं तो आप नेचुरली वो लाइफ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आप चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी आंसर मैं ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।